नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और खबरों की शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल खबर से। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव चुनौतियों से नहीं पनौतियों से है। ग्वालियर में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं। कल बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा उन्होंने किया। यानी आज 5 अप्रैल को कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए ये बड़ी बातें कही। दरअसल चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा। संगठनात्मक स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव बड़ी जिम्मेदारियों है दी गई है। कृषि बिल आ जाएगा तो जमीन चली जाएगी, कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो नपुंसकता आ जाएगी। अरे यार, ये ऐसा विपक्ष है। चुनाव इस बार का चुनौतियों से नहीं है, पनौतियों से है, ये बात ध्यान है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी इन लोकसभा चुनाव में पार्टी ने दी है और उसका निर्वहन तो वो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस को वो हर बार निशाने पर ले रहे हैं। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि कई कांग्रेसी बीजेपी में आने वाले हैं। अब चुनौतियां नहीं पनौतियों से सामना करना है। बिल्कुल, देखिए नरोत्तम मिश्रा अपने परिचित अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। कल रात ग्वालियर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह का। उसी दौरान नरोत्तम मिश्रा ने मंच से बोलते हुए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा और साफ तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव इस बार चुनौतियों से नहीं बल्कि पनौतियों से है। राहुल गांधी को सीधे सीधे से उन्होंने पनौती कहा। साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस के हालात ऐसे है कि भगदड़ मची हुई है। और नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी को अगर भगदड़ का मजा लेना है तो 6 अप्रैल को उन्हें मध्य प्रदेश में आना चाहिए, कुछ दिन गुजारना चाहिए। और नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि 6 अप्रैल को करीब 1 लाख से ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश में जो कांग्रेसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। कई बड़े नेता भी, कांग्रेस के पूर्व नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे जो सदस्यता लेंगे भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपके पास सुशील लौटता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। कल ग्वालियर में भी अब बीजेपी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया। नरोत्तम मिश्रा जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने इस बार दी है, लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत से वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही। उनका ये कहना है कि इस बार चुनौतियों से नहीं पनौतियों से मुकाबला है। देखिए आशीष जी, नरोत्तम मिश्रा जी के भाव को समझिए। हाँ। जिस प्रकार सामने प्रतिपक्ष का जो ठगबंधन बना हुआ है वो पनौती के समान ही है, जिनका कोई वैचारिक एक रूपता नहीं। यदि केजरीवाल जी से उदाहरण देता हूं आपको, केजरीवाल जी की बात करें, उनका पूरा अभियान कांग्रेस पार्टी के नेताओं भ्रष्टाचार के विरोध में था। जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, भ्रष्टाचार बचाने पर एक साथ संलग्न। तो ऐसे लोग जिनका देश के लोकतंत्र में अविश्वास हो, जो तुष्टीकरण को, भ्रष्टाचार को, गरीब विरोध को प्राथमिकता मानते हो, जो भारत में रहकर सनातन को मिटाने की बात करने वाले समूह के साथ खड़े हो, तो ये लोग तो फिर पनौती के तुल्य है ना। जिनकी सोच भाई आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करो। हाँ। क्या उद्देश्य आपका? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से अपमानित करना, गाली देना, भला बुरा कहना। हाँ। इसीलिए जनता बराबर पिछले 10 चुनाव से 10% नहीं है। 10 साल में 2 चुनाव में 10% नहीं है। पिछले 10 चुनाव की बात करें इंदिरा जी की बात, सिर्फ तो 10वां चुनाव, 10 चुनाव के 11वां चुनाव है। 4 तो सीटें थी 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद। अब इतनी देख लीजिए 44 पर आ गए। 10% नहीं पिछले 2 चुनाव लोकसभा में। तो ये सब इनके खुद के कृत्य हैं, ऐसे कृत्य जिसको देश की जनता धीरे धीरे देख रही थी और एक बहुत हद तक बहुत अवसर दिया, मौका मिला 2004 के पहले सरकार 4 से 14 तक सत्ता में रहने का। 10 साल रहे पर फिर भी नहीं सुधरे। तो जनता लोकतंत्र में जनार्दन शक्तिशाली है, बाहर करती है कांग्रेस और प्रतिपक्ष को। ठीक है पंडित जी, अभिनव जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी बात करेंगे। अभिनव जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक बड़ा संकेत यहाँ नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम ग्वालियर में जो हुआ उसमें दिया। उनका ये कहना है कि अगर राहुल गांधी को भगदड़ देखनी है तो 6 अप्रैल को देखेंगे। ये सर आपको इन्फॉर्मेशन है ये किस तरह की भगदड़ कांग्रेस में होने वाली है? देखिए, कुछ भी मन में आया और बोल दिया, ये सब बातें नरोत्तम मिश्रा जी लगातार करते हैं, उनके पार्टी के नेता कहते हैं। आप सोचिए 1 लाख लोग क्या होते हैं
ये बिन सिर पैर की बातें, एक अपना प्रोपोगंडा बनाना और भ्रम बनाना कि पब्लिक में मैसेज जाए कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, हमसे जुड़े रहोगे तो सब अच्छा होगा। जनता ने नकारना शुरू कर दिया, इसलिए इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी, ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। अरे चुनाव में मुद्दों की बात करो, आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया, बिजली महंगी सस्ती की कि नहीं की, मिर्ची इतनी महंगी क्यों है, सुरक्षा क्यों नहीं है, मंत्री का बेटा पिटाई कर रहा है, इस पे बयानबाजी करते नहीं। और कुछ भी बोलना। जब यहाँ ज्वाइनिंग हो रही थी कांग्रेस में, सड़कें जाम थी, देखा होगा आपने, पूरे प्रदेश ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, भोपाल की सड़कें जाम रहती थी, 5-5, 10-10 हजार लोग आते थे, हम कोई फिगर नहीं देते थे, ये फिगर मीडिया ही कोट करता था। अब आप इनकी ज्वाइनिंग देख लीजिए, 2 लोग आते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी बताते हैं 2000 लोग आए, 10 लोग आते हैं, कितने 10,000 लोगों के साथ ज्वाइन कराए। तो ये जो फेक बात, फर्जी बातें जो करते हैं ना, उसमें माहिर है बीजेपी। और देखिए, पब्लिक को भ्रमित करना, पब्लिक के जज्बातों से, सेंटिमेंट से कैसे खेलना है, ये भली भांति ये लोग समझ गए। तो जनता एक समय तक, देखिए ये भावुक देश है और प्रदेश और देश की जनता भी भावुक है। हम लोग कभी भी भगवान को मानते हैं, अपने जो सारी चीजें होती है, एक दिल जज्बात अपने कंट्रोल में कई बार नहीं रहते। तो ठीक है, आपने उनका फायदा उठा के 10 साल सत्ता में राज किया, मध्य प्रदेश में राज कर रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन इतना भी मत खेलो किसी से कि मुद्दों की राजनीति को भटका दो। आप रोजगार की बात कर, और इस मुद्दे को लेकर अगर लोगों के बीच जाएंगे, अभिनव जी का कहना है कि अगर इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे तब असली राजनीति, असली प्रतिद्वंदिता देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया अभिनव जी जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका भी इस समय को साझा करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और हमारे सहयोगी सुशील भी हमारे साथ जुड़े। सुशील बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं आगे, अब छिंदवाड़ा का रुख करेंगे, जहां कमलनाथ को एक और बड़ा झटका लगने वाला है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले दीपक सक्सेना आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक सक्सेना अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि दीपक सक्सेना ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। दीपक सक्सेना के बेटे पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और अब दीपक सक्सेना की बारी है। उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ेगा जो कि बहुत लंबी अब तक हो चुकी है, बीजेपी में आने वाले वो नेता जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। और आज एक बड़ी खबर ये कि कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा। आज इस पर रहेगी हमारी नजर और हर एक उस व्यक्ति की जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को जानने के लिए उत्सुक है, इस पर लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नजर बनाए हुए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसमें 5 न्याय 25 गारंटी पर आधारित ये घोषणा पत्र होगा। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरियां देने का वादा किया जाएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। क्या कुछ रहेंगे तथ्य और किन बातों पर घोषणा पत्र होगा आधारित, इस पर और डिटेल्स आगे पहुंचाएंगे आप तक। 5 न्याय और 25 गारंटीज पर आधारित होगा इस बार का कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और करीब सुबह 11:30 बजे, अब से कुछ ही देर में, कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी इस लोकसभा चुनाव के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि बड़े नेता कांग्रेस जरूर छोड़ रहे हैं, बावजूद इसके करीब 12 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जीतने का दम भर रही है। इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस का मनोबल जरूर गिरा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हैं। दूसरी तरफ बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। अब जबकि लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, कांग्रेस 12 सीटों पर दमदार प्रदर्शन के दावे कर रही है। हालांकि 2019 में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट हासिल हुई थी, लेकिन 2024 के लिए कांग्रेस का मानना है कि 12 सीटों पर सियासी समीकरण उनके पक्ष में है। ये 12 सीटें हैं छिंदवाड़ा, राजगढ़, झाबुआ, मंडला, शहडोल, सीधी, गुना, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, सतना, नरसिंहपुर।
वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मानना है कि इस बार जनता बीजेपी के अहंकार का जवाब देगी और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा। देखिए, छिंदवाड़ा, बालाघाट, राजगढ़, मंडला, सतना, रीवा सहित अनेक सीटों पर अभी जो पहले चरण का जो चुनाव है उसमें जो चुनाव में जो वातावरण है उसमें कांग्रेस बहुत कठिन चुनौती पेश कर रही है बीजेपी के सामने। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी के नेताओं के मद, अहंकार और अभिमान को जनता जवाब देगी। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कांग्रेस कई सीटों पर अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता का भरोसा पीएम मोदी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक सामाजिक वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। यही कारण है कि वह तमाम क्षेत्रीय संगठन या क्षेत्रीय दल जो कुछ जाति विशेष के प्रतिनिधित्व का दावा करते थे, उन जातियों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ जुड़ता चला गया है। हम प्रत्येक सीट पर न सिर्फ जीतने जा रहे हैं बल्कि जीत का रिकॉर्ड भी स्थापित करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार की हमारी कार्य योजना है, केंद्र और प्रदेश की सरकारों के विकास कार्य है, प्रधानमंत्री जी का लोकप्रिय चेहरा है, यह तमाम चीजें हमें ऐतिहासिक जनादेश की ओर अग्रसर कर रही हैं। चुनाव जीतने के लिहाज से कांग्रेस ने दिग्गजों को मैदान में उतारा जरूर है, लेकिन कांग्रेस के सामने गढ़ बचाने की भी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी मैजिक के चलने का दावा करती है और ये दावा सही साबित हुआ तो कांग्रेस के दावे हवाई रह जाएंगे। प्रदेश के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करने की कवायद कर रही है। कांग्रेस ने ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जहां के क्षेत्रीय सियासी जातीय समीकरण कांग्रेस के पक्ष में फिट बैठते हुए हाल फिलहाल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इन सीटों पर विशेष तौर पर मॉनिटरिंग करेगी और प्रचार प्रसार अभियान भी चलाएगी ताकि 19 के चुनावों से बेहतर नतीजा आ सके। 19 में 28 सीटों पर कांग्रेस को शिकस्त मिली थी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार उससे कई बेहतर परिणाम हम लाकर दिखाएंगे। बहरहाल देखना होगा जनता अपना भरोसा किस पर जताती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। अब आपको उन 12 सीटों का हाल बताते हैं जहां पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। छिंदवाड़ा लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है लेकिन अभी तक जीत हासिल नहीं हो पाई है। और राजगढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ है और दिग्विजय इस बार अपने गढ़ से ताल ठोक रहे हैं और झाबुआ सीट से कांतिलाल भूरिया प्रत्याशी हैं। विधानसभा सीट पर विक्रांत भूरिया के बेटे का कब्जा है, तो वहीं मंडला में कांग्रेस को आदिवासियों पर भरोसा है। ओमकार मरकाम मंडला से प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक भी। सीधी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी के बागी अजय प्रताप सिंह गोंगप्पा से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस को सीधी सीट पर उम्मीदें बढ़ गई हैं। गुना में यादवेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी। सामाजिक समीकरण से गुना में कांग्रेस को ज्यादा उम्मीदें बंध गई हैं। मुरैना, ग्वालियर, भिंड में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद यहां पर जगी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन भी किया था। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे जांजगीर चांपा से आ रही अहम खबर की। जांजगीर चांपा में एफएसटी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है और बड़ी कार्रवाई करते हुए एफएसटी ने 2,90,000 रुपए जब्त किए। वाहन चेकिंग के दौरान जब्त किए गए इन रुपयों को कार में लेकर जा रहा शख्स कार में पैसे लेकर जा रहा था और नंदलाल दिवांगन जो मांगने पर उचित दस्तावेज नहीं दिखा पाए। और आपको बता दें कि इन पैसों से जुड़े दस्तावेज न दिखा पाने की सूरत में ये टीम इन रुपयों को जब्त करेगी और जब तक उचित जवाब नहीं मिल जाता, इसका संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल जाता, तब तक ये रुपए टीम के पास ही रहेंगे। पामगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में संभव कई बार ये भी होता है कि इसको इनकम टैक्स विभाग तक सूचना को पहुंचाया जाता है, फिर इनकम टैक्स विभाग आगे पूछताछ करता है ये इनकम कहां से हुई और क्या ये टैक्सेबल है, और अगर है तो क्या इसका टैक्स भर दिया गया है या फिर आप आगे भरने वाले हैं। और रायपुर में 22 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया। 110 किलो गांजे को पुलिस ने जब्त किया और पुलिस ने एक कार को भी जब्त किया है। अभनपुर पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। ओडिशा का रहने वाला यह तस्कर बताया जा रहा है, जिसके पास से गांजे की एक पूरी खेप बरामद हुई है जो लगभग 110 किलो के आसपास बताई जा रही है और अनुमानित कीमत इसकी 22 लाख रुपए बताई गई है।
अभनपुर पुलिस ने तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा का ये तस्कर रहने वाला है। और लिए चलते हैं अब आपको धार, जहां भोजशाला के सर्वे का आज 15वां दिन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भोजशाला पहुंच चुकी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष के लोग जो सर्वे की टीम में शामिल हैं वे भी साथ में ही गए हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। क्योंकि आज शुक्रवार है और रमज़ान है, ऐसे में नमाज अदा करने वालों का यहां पर आना होगा, तो इसके लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए हैं। इस समय हम मौजूद है धार की भोजशाला में। धार की भोजशाला इन दिनों मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। सभी दूर धार की भोजशाला की चर्चा हो रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि धार की भोजशाला का सर्वे किया जा रहा है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम जो है लगातार धार की भोजशाला के सर्वे में जुटी हुई है। सर्वे आज सुबह भी शुरू हो चुका है। आज सर्वे का 15वां दिन है और ये सर्वे सुबह से ही शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम जो है वो भोजशाला के अंदर दाखिल हो चुकी है और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सर्वे की टीम के साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्षकार के लोग भी शामिल हैं, साथ ही कुछ वर्कर भी शामिल हैं जो कि उनकी हेल्प कर रहे हैं। वहीं आज जो है शुक्रवार है, वो शुक्रवार के चलते भोजशाला में 1 बजे से 3 बजे तक नमाज होना है, जिसे लेकर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। धार की भोजशाला में इस समय आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। सुरक्षाकर्मी जो है पूरी तरीके से तैनात है और सुबह से ही सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी यहाँ डटे हुए हैं। दूसरी ओर बताना चाहेंगे कि धार की भोजशाला को चारों ओर से जो है कवर किया गया है। चारों ओर से इसके साथ ही जो है यहाँ पुलिसकर्मी भी जो है तैनात किए गए हैं चारों ओर। वहीं हम शहर की बात करें तो शहर में भी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल और सुरक्षा बल जो है आज वो बढ़ाया गया है। तो आज शुक्रवार है, वो शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज होना है, जिसे लेकर सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं फिलहाल जो है एएसआई की टीम जो है वो सर्वे में जुटी हुई है और सर्वे में आज शाम को और कुछ पता चल पाएगा कि आज के सर्वे में और क्या हुआ है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आ रही है, जुबानी प्रहार भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने जुबानी हमला बोला। उन्होंने पूर्व सीएम के उस बयान पर तंज कसा जिसमें सीएम ने कहा था कि राजनांदगांव से 323 उम्मीदवार मैदान में होंगे। दरअसल राजनांदगांव में सिर्फ 23 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और इसके बाद तंज कसते हुए भूपेश बघेल की साख खत्म हो चुकी है बयान आया और उनकी पार्टी के लोग फॉर्म जमा नहीं करवा पाए। अब तो जिनके कहने पे उनके पार्टी के लोग नामांकन नहीं कर पाए, उनके कहने पे वोट कितना मिलेगा अब आप समझ सकते हैं। पूरी कांग्रेस को आह्वान किए थे कि 300 400 500 लोग नामांकन करें, 10% भी लोग उनके कहने पे नामांकन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी उनकी साख खत्म हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत खंडवा के दौरे पर हैं। उन्होंने सुबह ओंकारेश्वर धाम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और इस दौरान संघ के पदाधिकारी भैया जी जोशी उनके साथ नजर आए। संघ प्रमुख के ओंकारेश्वर पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधकों ने उनका शानदार स्वागत किया। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मध्य प्रांत के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। और इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एसटीएफ का एएसआई 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एएसआई निसार अली को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बैंक फ्रॉड का केस निपटाने के लिए मांगे थे 1 लाख रुपए बतौर घूस। 1 सप्ताह पहले पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में की थी और लोकायुक्त की टीम ने एएसआई को फिर ट्रैप किया और इस पूरे मामले में एक प्रकरण भी दर्ज किया गया है। जबलपुर से बड़ी खबर, एसटीएफ का एएसआई 1 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारी की। लोन भी लिए थे, हमारा बैंक से लोन चल रहा था। जिस लोन को हमने पटा चुके, मतलब बैंक ने प्रॉपर्टी हमारी नीलाम कर चुकी थी, उसमें बैंक ने बैंक का पैसा पूरा ले लिया अपना। उसी पेपर को निकाल के
ये बोले किसी का आवेदन आया हुआ है उसमें जांच के लिए, तो इसलिए ये हमको परेशान करना चालू कर दिए कि इसमें जांच आई है, इसमें अगर निपटाना हो तो पैसा लगेगा इसमें। तो हमने बहन इतना पैसा है नहीं हमारे पास जितना आप मांग रहे हैं, तो बोले नहीं अभी हमको आप पैसा तो देना ही पड़ेगा जब हम कोई बात करवाएंगे। तो 1 लाख रुपए के लिए इसका फ़ोन आता रहा हमारे पास, तो 1 लाख रुपए मैंने इनको दिया था अधिकारियों से मिलके। और उक्त आवेदन जांच बैंक से संबंधित कुछ फ्रॉड का मामला है। उसमें जो STA विकाई जबलपुर में पदस्थ निसार अली ASI है, प्रार्थी को डरा धमका कर उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है। आवेदन को संज्ञान में लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई और उक्त तारतम्य में आज दमोह नाका पेट्रोल पंप के बाजू में सहायक उप निरीक्षक निसार अली को 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों। और ग्वालियर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां जेल में मुलाकात से पैसे कमाने की जुगत निकालने वाले पुलिस कर्मचारी पर गाज गिरी है। वसूली से जुड़ी दरअसल ये खबर है, आपको पूरी खबर बताते हैं। वसूली करने वाला जेल प्रहरी निलंबित कर दिया गया। जो वीडियो आप देख रहे हैं, दावा ये किया जा रहा है कि ये उसी व्यक्ति का वीडियो है जो जेल में बंद कैदियों से उनके रिश्तेदार हित मित्र जो मिलने के लिए आते थे उनसे रुपए लेकर उन्हें मिलने जाने देते थे, और ऐसे में रुपए लेने वाले जेल प्रहरी सत्येंद्र हर्षाना को सस्पेंड किया गया। मुलाकात कक्ष के बाहर का ये वीडियो जो वायरल हुआ, इस वीडियो को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया और जेल में मुलाकात के लिए आ रहे लोगों से अवैध वसूली करने वाले जेल प्रहरी पर एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि जेल प्रहरी सत्येंद्र हर्षाना को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। और चलिए बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।